ध्यान दीजिएगा, देखिए दिया लेंसों से संबंधित परिभाषा है, ठीक है। तो लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ध्यान से देख लीजिए, पहले प्रकाशिक केंद्र होता है क्या है। नंबर देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। अब प्रकाशिक केंद्र देखिए क्या उसको बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, ध्यान दीजिए, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, तो मुख्य अक्ष क्या हो गया, ये हमारा क्या होता है, ये जो रेखा है क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ये समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो लिखा है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, तो ये लेंस का मुख्य अक्ष है ना, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो इसका यहां से होकर के जा रही कोई प्रकाश किरण जा रही है, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं, बिना विचलित हुए, देखिए सीधे निकल जा रही है, मुड़ नहीं रही है, बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तो क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे कैपिटल सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसे कैपिटल सी से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और समझ आ गया। कोई पूछेगा तो आपसे मान लेते कोई पूछ ले यार प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, तो हमने बताया प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की, किससे, मुख्य अक्ष, जो इसका मेन होता है, मेन अक्ष जो होता है, मेन पुल जो है इसका, है जो मुख्य अक्ष होता है इसका। तो लेंस के मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है ना। मतलब देखो ये लेंस है तो ये क्या है, पारदर्शी है। देखो इसके आर पार मतलब प्रकाश के अंदर से आर पार हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात, तो आप जाहिर सी बात है जो पारदर्शी होगा वहां पे क्या होगा, अपवर्तन होगा, वहां परावर्तन नहीं होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। परावर्तन कब होता है, जब उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या होता है, वो परावर्तन हो जाता है ना। यदि जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम फिर पूरा चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के पश्चात ये लेंस है, इसी तरह से लेंस है कोई, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, सीधे क्या हो जाता है, बिना विचलित हुए क्या हो जाता है, सीधे निकल जाता है। तो लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र जो किससे नोट करते हैं, कैपिटल सी से क्या करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र क्या होता है। दूसरा देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है देखते हैं। सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ TURE। चलिए देखते हैं वक्रता क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं, इसका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब वक्रता केंद्र इसमें क्या है देखेंगे, उत्तल व अवतल, उत्तल या अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग केंद्र उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। कहलाता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र क्या कहलाता है। उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, मतलब ये दोनों पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ, ये प्रथम पृष्ठ, ये क्या है, द्वितीय पृष्ठ है। ये दोनों पृष्ठ जिस गोले से काट करके निकाले गए, ये दोनों पृष्ठ जिस गोले से काट करके निकाले गए, उस गोले का जो होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वह लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लेते हैं गोला, ये देखिए ये वाला पृष्ठ मान लेते हैं, दूसरा वाला पृष्ठ, तो दूसरा वाला अगर पृष्ठ लेंगे ऐसे मान लेते हैं, इस तरह से दिया। अब इसका दूसरा पृष्ठ ऐसे बनाएंगे मान लेते हैं, तो इसका दूसरा पृष्ठ कौन सा आएगा, ऐसे आएगा, मान लेते गोला है, ठीक है, इसको सही से रूप में बना देते हैं, जैसे मान लेते हैं गोला है, ठीक, ये गोला हो गया। अब इसी में से काट करके निकाला गया होगा, इसी में से काट करके निकाला गया होगा, इसी में से काट करके भाग निकाल दिया है, ठीक, ये वाला भाग ऐसा सीधा बना देते हैं।
इधर वाले भाग को ऐसे काट करके निकाला गया ना, इधर वाले भाग को, इधर वाले भाग को काट करके निकाला गया, इधर वाले भाग को इस तरह से काट करके यहां से निकाला गया। तो अगर इसको पूरा, इसका जो इसी गोले का जो केंद्र है, यही जो केंद्र है इस गोले का, ये बीच वाला है ना, यही केंद्र है ना, यही केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। समझ आ गया? मतलब ये क्या किया जाता है, ऐसे बना नहीं होता, इसको एक काट करके ऐसे गोला होता है, ये गोला हो गया, इस गोले से काट करके इसको क्या कर दिया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, फिर इधर वाले भाग से भी गोले को काट करके इधर वाले भाग से भी इसको निकाल देते हैं, इधर वाले भाग से भी इसको निकालते हैं। जैसे इसको काट करके निकाला गया है, यहां से इधर काट करके इसको निकाल दिया, इधर काट करके इसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये जो भाग होता है, बीचों बीच जो भाग होता है, इसका केंद्र जो होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ आ गया? देखिए वही चीज दिखाया गया, उत्तल व अवतल लेंस के गोले पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, तो इस वाले गोले का भाग था ना, इस वाले गोले का क्या था, भाग था, ये वाला भाग किसका था, इस वाले गोले का था। तो गोलीय भाग होते हैं, उस गोले का जो केंद्र होता है, अब इस गोले का जो एक केंद्र होता है, ये जो सेंटर होता है, उस गोले का जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता